जय महेश। हमारा परम सौभाग्य है तरुण तपस्वी वेंकट गिरि जी महाराज का आज गुड़गांव आगमन हुआ है। आप प्रथम माहेश्वरी संत हैं आचार्य। अपने समाज में संत जैनों में वगैरह जैन वगैरह में तो बहुत होते हैं, और हमारे इसमें बहुत कम लोग संत महात्मा में बनते हैं, क्योंकि शुरू से अपना समाज वैसे समाज रहा है तो काम धंधे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है आज इन्होंने समय निकाला। और वैसे तो आगे का प्रोग्राम था, पर अपने रिक्वेस्ट पे भी 2 दिन के लिए आज और कल के लिए उनका सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि महाराज जी का स्वागत करें। दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि संत जी का थोड़ा सा परिचय दें, उसके बाद में। सबसे पहले तो स्वामी जी का धन्यवाद है, आपने हमारे पर कृपा की। स्वामी जी का पहले का जो नाम है वो तरुण कुमार सोमानी है, और ये अपने राजस्थान में छोटी जिले से हैं। 1989 से स्वामी जी तत्व बोध में निकल चुके हैं। सत्य का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया गया था 1995। उसके बाद 2015 से सोशल मीडिया पे अपना ये प्रवचन वगैरह दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे। 2020 में पहली बार इनको सत्यनारायण जी लड्डा ने माहेश्वरी संत के नाम से संबोधित किया था। तो मैं कह रहा था बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी प्रभु प्रेमी यहाँ मेरे आगमन पे मेरे विचार श्रवण करने के लिए पधारे हैं। आप सभी का अभिनंदन है। एक बार जयकारा लगाएंगे। परमपिता परमात्मा की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। अब हमें आज के समय में धर्म 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 बहुत चर्चा में सुनने को मिल रहा है। आज लगभग 10-12 सालों से हम धर्म 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 ज़्यादा सुन रहे हैं। जहाँ देखो वहीं सोशल मीडिया पे भी और पे भी, आज के समय में राजनीतिज्ञ भी सभी धर्म की चर्चा कर रहे हैं। और हमारे संत जन ऋषि मुनि जो महात्मा थे वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं धर्म की जय होनी चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए। होगा कैसे? ऐसा होता हुआ दिख तो नहीं रहा। बहुत पहले से हम ये कहते आ रहे हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। चलो ये तो हम कह ही रहे हैं, पर होता हुआ दिख नहीं रहा कुछ भी। ना तो प्राणियों में सद्भावना आती हुई दिख रही, ना विश्व का कल्याण होता हुआ दिख रहा है, ना ही धर्म की जय होती हुई दिख रही है, और ना ही अधर्म का नाश होता हुआ दिख रहा है। इसका पता है कारण क्या है? कारण ये है कि हमने भी अधर्म को धर्म की संज्ञा दे दी है। दे दी है कि नहीं दे दी है? हमने भी अधर्म को धर्म की संज्ञा दे दी है। हम कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबकि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? धर्म से धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जाने वाले जा रहे हैं। जो भी गए हैं वो धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर गए हैं। चाहे उनके जाने का कारण कभी भी कोई सा भी रहा हो। कहते हैं कोई डर से गया है,
कोई लालच से गया है, पर आज जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने नौनिहालों को ये बात बताई ही नहीं कि वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अब मेरा विचार है कि जो भी धर्म पे चलने वाले व्यक्ति हैं, जिनके अंदर सभी जीवों के प्रति दया है, वो उन सभी को अधर्मी कहें जो जीवों पर दया नहीं करते हैं, जो निज स्वार्थ में जीवों की हानि करने पे तुले हुए हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर दया नहीं है। तो दया जिसके अंदर हो वही धार्मिक है, वही धर्मी है। दया धर्म का मूल है। तो इसका मतलब जिसके अंदर दया नहीं है वो अधर्मी है। अब इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, अधर्मी को अधर्मी कहना पड़ेगा, पर सामने से तो कह नहीं सकते। कि कह सकते हैं? नहीं कह सकते, मुश्किल है। तो कहना किसको है? अरे कम से कम जो अपने हैं, जो धर्म पे चलने वाले हैं, अपने नौनिहालों को तो समझाओ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और धार्मिक कौन है, कौन धर्म पे चल रहा है, कौन अधर्म पे चल रहा है। जो अधर्म पे चल रहा है उसके पास अगर धर्म पे चलने वाला कोई भी पहुंच जाए तो वो भी अधर्म सीखेगा, और अगर वो धर्म पे चलने वाला है, अधर्म नहीं करेगा, तो फिर उसके साथ वो अधर्मी गलत व्यवहार तो करेंगे ही। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये जो बात कही जा रही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हम लोगों को बदल करके ये कहना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। धर्म को छोड़कर जो भी जा रहा है वो अधर्म की तरफ जा रहा है। जिसके अंदर दया है वही धार्मिक है। और जहाँ दया है जिस समाज में, जिन लोगों में, वो धार्मिक समाज है, वो धर्म पर चलने वाला है। और सनातन ही धर्म है, धर्म ही सनातन है। क्यों? क्योंकि सनातन में इतनी दया है कि जो सनातनी है वो कहते हैं जियो और जिलाओ। बेशक हमने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया हो, खाओ और खिलाओ हमारे आचरण में है कि नहीं है? हम कहते हैं भूखे को भोजन दो, और हम करते क्या है? हमारा आचरण क्या है? हम चिड़ियों को दाना डालते हैं। हम चींटियों तक के लिए बिल के पास कुछ ना कुछ दाना डाल के आते हैं। और कब? सुबह सुबह, जब हम स्वयं कुछ भी भोज्य पदार्थ ग्रहण न किए। और हमारे भोजन बनने से पहले संतों ने गृहस्थ में नियम लगा रखा है कि पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। और स्वयं भोजन करने से पहले अगर कोई भूखा आ गया तो उसको भोजन कराओ, स्वयं का भोजन भी उसको दे दो। तो हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है? खाओ और खिलाओ, जियो और जिलाओ। अब ये हमें सबको बताने की जरूरत है, इसको प्रमोट करने की जरूरत है, इसको प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। चूंकि हम अपना प्रचारित प्रसारित नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक धर्म है जो वाकई में धर्म है, क्योंकि वहाँ दया है, वहाँ जीव हत्या नहीं है, वहाँ करुणा है, वहाँ आचरण ऐसा है
कि शाम सूरज ढलने से पहले भोजन कर लो, ताकि सूरज के छिपने के बाद ये जो कीटाणु विषाणु छोटे छोटे शुरू हो जाते हैं वो भी आपसे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो। ऐसा एक धर्म है, वो उसने प्रचार प्रसार किया, जियो और जीने दो। पर हमारा खाओ और खिलाओ, जियो और जिलाओ, इनसे बड़ी बात है। मुझे जियो और जीने दो में भी दरिद्रता नजर आती है। क्यों नजर आती है? जियो और जीने दो का मतलब है कि मैं अगर खुशहाल जी रहा हूं तो मैं खुशहाल जीता रहूं, और जीने दो का मतलब वो जैसे जी रहा उसको वैसे जीने दो। उसको खुशहाल करने की प्रक्रिया इसमें नहीं है, उसको खुशहाल करने की बात नहीं है। पर खाओ और खिलाओ, जियो और जिलाओ में अगर मैं खुशहाल जी रहा हूं और कोई तंग हाल जी रहा है तो उसे भी खुशहाल करने की बात है। और आप समाज के जन इस कार्य में लगे हुए हो। समाज का जो भाई आपको थोड़ा सा तंग हाल दिखता है उसके लिए समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आप बहुत तरह की सेवाएं समाज के लिए कर रहे हो, और सेवाएं वो समाज तक ही सीमित हैं, ऐसा भी तो है। तो अगर समाज तक ही सेवाएं सीमित होंगी तो फिर विश्व का कल्याण कैसे होगा? फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कैसे होगा? तो कुछ कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सक्षम हैं, जो हम समाज से बाहर के लोगों के लिए भी करें। उस कार्य की तरफ मैंने कदम बढ़ाया है, जिसका अभी जिक्र किया हमारे युवा संगठन के सचिव साहब ने, कि महाराज जी वहाँ एक अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की व्यवस्था में लगे हैं। तो वो इसीलिए कि हमारे समाज के बहुत सारे भवन बने हुए हैं, पर उन भवनों में कोई किसी प्रकार की भी सेवा मेरी सोच में नहीं हो पा रही है। हाँ, उस भवन को हम समाज के लिए थोड़े से कम किराए में, कम रेंट में उपयोग में ला रहे हैं, दूसरे के लिए भी बाहर से थोड़ा कम में उपयोग में दे रहे हैं। अगर समाज का कोई प्रोग्राम किसी दिन नहीं हुआ, खाली रहा भवन, तो मेरी एक इच्छा है कि इन भवनों में 1, 2, 4 कमरे ऐसे हों जिनमें उन बेड रेस्ट लोगों की सेवा हो जिनको सरकारी अस्पताल अपने अस्पताल में रख के राजी नहीं है, जिनके पास इतना धन नहीं है कि वो अच्छे अस्पतालों में अपने किसी भी बेड रेस्ट पीपल को रख सके, और उनके घर में भी इतनी सुविधा नहीं है कि वो वहाँ भी उसकी उचित व्यवस्था बना करके उसकी सेवा शुश्रूषा कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए हमें आगे आकर के ये कार्य कुछ करना चाहिए। और जब मैंने सुना कि गुड़गांव में माहेश्वरी भवन भी नहीं है, तो मेरा विचार है कि आप लोग इस पे जल्दी से जल्दी जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास करें, और ज़रूर एक भवन यहाँ निर्मित करें, और उस भवन में ऐसी व्यवस्था बनाएं, 2-4 कमरे ऐसे बनाएं जिसके लिए आप सब जगह ये प्रचारित प्रसारित कर सकें कि भाई कोई अगर ऐसा वाकई में जेन्युइन बेड रेस्ट पीपुल है जिसको वाकई में सेवा की ज़रूरत है, तो वो हमारे पास आए और हमसे सेवा ले। हमारे पास इतने बेड हैं
और बेड जो है वैकेंट रहेगा तो हम उनको जगह देंगे। ऐसी व्यवस्था आप ज़रूर बनाएं। और मैं जो व्यवस्था बना रहा हूँ वो भी एक ऐसी ही व्यवस्था बना रहा हूँ कि बिल्कुल बेड रेस्ट पीपुल को, जिनका कोई कुछ कर नहीं पा रहा है या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है जिससे आगे नौनिहालों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, तो ऐसी सेवा वहाँ जो है शुरू करें। और सनातन का ये कॉन्सेप्ट नहीं था बिल्कुल भी, पर आज की ज़रूरत है, समाज के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके एक ही संतान है। अगर वो संतान पुत्र है फिर भी ठीक है, माता पिता दोनों साथ में रह सकते हैं, सेवा करने के लायक है तो सेवा कर सकता है। माता जी अगर शरीर पूरा कर गई तो भी पिताजी की सेवा कर सकता है, पिताजी शरीर पूरा कर गए तो भी माताजी की सेवा हो सकती है। पर वो संतान अगर पुत्री है तो जब तक माता पिता दोनों रहते हैं सशरीर, तब तक तो माता पिता दोनों की सेवा वहां हो सकती है। बेशक वो माता अगर बेड रेस्ट पे हो तो भी हो सकती है, पर अगर माता ने शरीर पूरा कर लिया तो फिर मैं समझता हूं कि सनातन समाज का कोई भी पिता पुत्री के घर में उस आनंद के साथ नहीं रह सकता जिस आनंद के साथ पुत्र के घर में रह सकता, नहीं रह सकता, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो उसके। और अकेला भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा चिंतन है। तो इनके लिए आज व्यवस्थाओं की ज़रूरत है कि नहीं? तो इस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। और साथ ही वृद्धाश्रम देख करके कोई अगर वृद्ध घर से किसी भी प्रकार से रुष्ट होकर आ जाए या और किसी कारण से आ जाए, तो मेरी यही अवमानना और धारणा रही है कि उनको जो है वापस उनके घर पहुंचाया जाए, उनसे काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए, उनके बच्चों से काउंसलिंग की जाए, उनको भी समझाया जाए। कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे तो सही है पर बुजुर्ग जो है वो पिता है, उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया है तो अब वो मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करे जैसे कि मैं बाहर आ जाऊं। अब वो ट्रीटमेंट आज के समय में संभव नहीं है, तो वो हम उनको समझाते कि देखो आप हमारे पास आए हो, हमारी संस्था में रह रहे हो, हमारे पास जैसी व्यवस्था है उसमें आप रहने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको अब और कुछ व्यवस्था समझ में नहीं आती है। घर से निकलने के बाद निकल तो आप जाते हो, फिर जब आप यहाँ आते हो तो हमारे पास अगर पतरे का शेड है तो उसमें जैसी व्यवस्था है आप रहना स्वीकार कर लेते हो। बोले क्या करना है, कितने दिन की जिंदगी, सोने के लिए एक बेड ही तो चाहिए, वो भी ना मिले तो नीचे ज़मीन पे भी बिस्तर लगाकर सो सकते हैं आराम से, बिल्कुल उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु भी नहीं है। और महात्मा जी के साथ रहना है, भजन करना है, भजनानंदी हो जाना है, महात्मा जी हमें बिल्कुल परमात्मा से जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं। भले ही अपने बर्तन खुद मांजने हो, अपने कपड़े खुद धोने हो, भले ही कमरा अपना खुद साफ करना हो, महात्मा जी सेवा के नाम से रोटियां सिकवा ले, कुछ भी सेवा के नाम से कार्य करवा ले। तो जब ये बात उनसे समझाई जाती है कि भाई आप अगर यही कार्य वहां करो और सेवा समझ करके करो, आप जैसे मुझे भगवाधारी देख करके ये सोचते हो कि ये परमात्मा से जुड़े हुए हैं और इनकी जो जगह है ये परमात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है, यहाँ परमात्मा का वास हो गया है,
ऐसे ही अगर आप ये सोच लो कि ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का है और पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा समाया हुआ है, हर जगह परमात्मा की ऊर्जा भरी हुई है, तो आपके घर पे भी है। आपके घर में जो भी सदस्य हैं वो भी परमात्मा के हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है। यहाँ तो हम थोड़ी थोड़ी सी चीज लेकर मेरी 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 कर रहे हैं, हालांकि वो मेरी है नहीं। हम इन सब चीजों को वैसे ही संभाल रहे हैं जैसे एक बैंक का कैशियर बैंक के पूरे कैश को संभालता है और जितना उसका हिस्सा है उतना ही वो लेके अपने आप में आनंद मनाता है। तो आप भी क्या कर रहे हो? जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है वो परमात्मा द्वारा दी गई है, आप उसको संभाल ही तो रहे हो। अगर आपने इसको परमात्मा का समझ लिया, मान लिया, चित्त में ये बात बैठ गई कि मेरा नहीं है, मुझे तो संभालने की जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी के साथ इतनी स्वतंत्रता मिली है कि मैं अपने शरीर के लिए इसमें से उपयोग कर सकता हूँ। ये बात अगर बुद्धि में बैठ गई, क्योंकि सारा खेल बुद्धि का है, सारा खेल दिमाग का है, ये भेजा शोर करता है। और अगर ये भेजा शोर करना बंद कर दे, स्थिर प्रज्ञ हो जाए, स्थिर बुद्धि हो जाए, फिर जीवन को जीने में आनंद है। फिर मैं एक बात कहूं, अन्यथा नहीं लेना, बुरा ना लगे आप लोगों को, फिर झूठ बोलना बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माना नहीं है परमात्मा का कुछ भी। मेरा है, मुझे मेरा और बढ़ाना है, इसीलिए तो झूठ का सहारा है। अन्यथा क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है। जिसका है ये जाने कितने की जिम्मेदारी देना है। मुझे तो सिर्फ इसमें से अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए प्रयोग ही करना है, अपने शरीर के लिए। तो एक बात और बड़े ध्यान से समझने वाली है कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा है। गफलत में हूं अगर मैं कह रहा हूं कि मैं खा रहा हूं। मैं वो नहीं हूं जो खा सकूं। मैं तो वो हूं जिसे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस शरीर रूपी साधन में मैं हूं। ये जो शरीर रूपी साधन है ये ऐसा मशीन है, इस मशीन को ईंधन की जरूरत पड़ती है, तो हम इस शरीर को ईंधन देते हैं। अब हमें इस शरीर को वो ही ईंधन देना चाहिए जिस ईंधन के लिए ये शरीर बना है। लेकिन हम करते क्या है? ये बातें आप तक कह रहा हूं, पर ये बातें नौजवानों तक और बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कि हमें शरीर को वो देना है जिससे शरीर ठीक रहे, ये मशीन ठीक रहे। और मशीन ठीक रहने को हम कहते हैं स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें इस शरीर को भोजन देना है, जीने के लिए, खाने के लिए नहीं। पर कर क्या रहे हैं? कहीं ना कहीं हो सकता है हम भी ऐसा समझ रहे हैं कि खाने के लिए ही जी रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करता हूं जीने के लिए, और सब तक ये बात पहुंचे कि जीने के लिए। फिर स्वाद के लिए ये बाहर की चीजें खानी बंद हो जाएगी।
फिर वो चीज अंदर डाली जाएगी जिससे ये शरीर स्वस्थ रहे। और स्वस्थ शरीर रहना बहुत जरूरी है अगर आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया। अब इस शरीर की सेवा हम करें। परमात्मा द्वारा दिया गया शरीर परमात्मा की अमानत समझ करके जब चाहे जब हमें इस शरीर से निकाल ले। निकलते तो सभी हैं, हमने देखा है। युधिष्ठिर को प्रश्न किया यक्ष ने, 5वां प्रश्न यही था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जवाब था कि लोग रोज अनेकों को यहां से विदा लेते हुए देखते हैं, फिर भी चिंतन में ये नहीं बिठाते हैं कि मुझे भी एक दिन विदा लेना है। मुसाफिर हूं यहां का, ये मुसाफिर खाना है, इसे मुझे छोड़कर जाना है। अच्छा बताओ, हम किसी मुसाफिर खाने में जाते हैं, आजकल तो मुसाफिर खाने नहीं रहे, पहले के जमाने में थे। मुसाफिर खाने में जाते थे, मुसाफिर वहां रुकते थे, उनकी सेवा होती थी। तो जो मुसाफिर जाते थे वो कभी चिंतन करते थे कि मुझे इस मुसाफिर खाने को सजाना है, संवारना है। वो ये देखते थे कि अच्छा है मुसाफिर खाना, जितना समय इस मुसाफिर खाना में रहना है उतना समय ये मुसाफिर खाना रहने के लिए ठीक है, तो यहां रुक जाओ। पर ये मुसाफिर खाना ऐसा मिला है जिसमें पता तो नहीं है कितना दिन रुकना है। और अगर परमात्मा ने अच्छा दिया है तो हमारे आपके प्रारब्ध है, हमारे आपके कर्म है पिछले जन्मों के, जिससे हमें अच्छा शरीर मिला है। अन्यथा हम देख ही रहे, किसी को अंधा शरीर भी मिला है, किसी को लंगड़ा लूला भी मिला है, किसी को बहरा और गूंगा शरीर भी मिला है ना। तो ये हमारे कर्मों का, प्रारब्ध का फल है, जिसके कारण परमात्मा ने हमें ऐसा सुंदर ये शरीर दिया है। तो हमें अब इस शरीर को ऐसे ही स्वस्थ, अच्छा, सुंदर रखने का प्रयास तो करना ही चाहिए। अब उस प्रयास में सिर्फ भोजन ही नहीं है, उस प्रयास में चिंतन भी है। हमेशा सकारात्मक चिंतन, कभी भी नकारात्मक चिंतन नहीं। और हमेशा सकारात्मक चिंतन कैसे होगा, कब होगा? जब हम हमेशा परमात्मा से जुड़े रहेंगे। और जब हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे तभी हम दुनिया के हर काम को सेवा समझ पाएंगे। हर काम दुनिया का जो हम कर रहे हैं, दुनिया है परमात्मा की, तो परमात्मा की दुनिया में जो भी कर रहे हैं सब सेवा ही कर रहे हैं। तभी हम इस बात को ध्यान में रख पाएंगे कि ये काम नहीं है, सेवा है। कुछ लोगों ने हमें भ्रम में डाल दिया है कि तुम घर के काम छोड़ करके सेवा के लिए आ जाओ। बड़े गजब का भ्रम है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हमें घर के काम में रोना आता है और जहां सेवा का नाम लेकर बुला लिया जाता है वहां आनंद आता है। तो मैं कहता हूं, अगर दुनिया के हर काम को आप सेवा समझ लो, क्योंकि दुनिया परमात्मा की है, तो आनंद आएगा। और सेवा करने जहां जाते हो वहां झूठ बोलते हो क्या? नहीं बोलते। तो जब दुनिया के हर काम को सेवा समझ लोगे तो झूठ पीछे छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं? आवश्यक जो करना है वो समझ में आ गया
तो अनावश्यक अपने आप छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं? जो हम अनावश्यक कर रहे हैं, अनायास कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि कर्म का ही फल मिलना है। हमें संतों ने सिखाया कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप मतलब परमात्मा। तो जिसके हृदय में सच बस गया है, उसके हृदय में कहा क्या है? परमात्मा है। अब ऐसा क्यों कहा? परमात्मा तो कण कण में है, सब जगह है। जो बहुत झूठा और मक्कार है, उसके हृदय में भी तो परमात्मा है। पर ऐसा इसलिए कहा कि जब आप परमात्मा से जुड़ते हो, तभी आपको सच्चाई, ईमानदारी से दुनिया में हर काम को सेवा समझ के करने की हिम्मत आती है। और जब आप परमात्मा को हमेशा याद रखते हो, तब परमात्मा आपसे जुड़ा रहता है। जो याद नहीं रखता है, परमात्मा उससे जुड़ा नहीं रहता है, फिर तो परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ रखा है। तुझे शरीर दिया है, तू अपने शरीर से जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा फल मैं दूंगा। मैं तेरे अंदर बैठकर, तेरे बाहर रहकर, तेरी गतिविधियों को पूरी तरह से समझ रहा हूं, देख रहा हूं, नाप रहा हूं, तौल रहा हूं। लेकिन तेरे साथ होते हुए भी तेरे साथ मैं नहीं हूं। इसलिए कुछ संतों ने कहा कि दुनिया के हर काम करते हुए आप परमात्मा का सुमिरन करते रहे। पर जरा सी मुझे बात खटकी कि इस काम की जगह सेवा ही कहो, कि दुनिया में जो कर रहे हैं उसको सेवा समझते हुए परमात्मा का सुमिरन करते रहो। पर फिर भी मुझे जरा सा इसमें ऐसा लगा कि अगर कर्ता भाव में पड़े रहे तो भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि भाव का प्रभाव है। भावेन विद्धते देवा। तो मैंने विचार करके एक विचार सबको देना प्रारंभ किया है कि आप जरा सा इस क्रम में फेर कर दें। आप अपने आप को कर्ता ना समझिए, असंभव है। पर असंभव को जो संभव कर पाए, उसी का जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। बहुत असंभव है कि आप अपने आप को पूरी तरह से आत्मा मानकर इस शरीर रूपी साधन का उपयोग मैं नहीं करूंगा, ऐसा चिंतन बिठाकर सिर्फ परमात्मा से ही प्रार्थना करूंगा, ऐसा विचार लाकर सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करने का ही कार्य करो कि तूने ये शरीर दिया है, तू ही क्यों नहीं करवा लेता इस शरीर से वो कार्य जो तू चाहता है। कर सकते हैं ना प्रार्थना। और हर वक्त अगर इसी प्रार्थना में ध्यान रहा तो फिर मैं करता नहीं रहूंगा, फिर परमात्मा करवाने वाला और शरीर से होता रहेगा। शरीर से क्या होगा? होता रहेगा। और जब शरीर से होगा और परमात्मा करवाएगा तो यकीन मानिए वो होगा जो आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। आप अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, अति श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, पर आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है
कि मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ कर्म मुझे क्या करना चाहिए, तो कैसे कर लूंगा? पर परमात्मा को पता है कि मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ मेरे शरीर रूपी माध्यम द्वारा, इस साधन द्वारा क्या होना चाहिए। तो अगर हम परमात्मा पे छोड़ दे तो परमात्मा जो करवाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। और इस बात को समझा कबीर जी ने, और प्रभु की कृपा हुई। कबीर जी की इस बात को अगर मैं ठीक समझ पाया हूं तो प्रभु की कृपा से माध्यम और निमित्त बनकर आप तक पहुंचाने का प्रयास है। कबीर जी कहते हैं, ना कियो ना कर सको शरीर, ना कियो ना कर सको शरीर, जो कियो सो हरि कियो, हुआ कबीर कबीर। मतलब मैं नहीं कर सका, शरीर भी नहीं कर सका, पर हुआ इस शरीर से। मैं भी देखता रहा कि कैसे हो रहा है इस शरीर से। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। ये कबीर की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। कभी कोई समझे कि कबीर कह रहे हैं कि कबीर के शरीर से हो रहा है। जिस शरीर को लोगों ने कबीर नाम दिया है, क्योंकि नाम तो शरीर का ही है, तो कबीर कह रहे हैं कि लोग कबीर कबीर कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने नहीं किया, ना ये शरीर कर सकता था, ये तो परमात्मा ने करवा लिया और कबीर कबीर हो गया। इसका मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ हो गया कबीर से। इसीलिए तो कबीर कबीर, हम आज तक कबीर कबीर कर रहे हैं। कबीर की हर 2 लाइन कुछ ना कुछ संदेश देकर जा रही है। अगर हम उसे पूरी तरह से समझ पाए, जैसे ये 2 लाइन है, ना मैं किया ना कर सको ना कर सके शरीर, जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। ऐसे भक्त हैं, ऐसे प्रभु प्रेमी हैं, इतना प्रेम है परमात्मा से, सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा पे। हम भी प्रभु प्रेमी हैं, हम भी गाते हैं भजन, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हम उसमें एक लाइन ये भी गाते हैं कि सब कुछ दीनानाथ के हाथ में छोड़ दो, पर छोड़ा क्या विचार करो, छोड़ देंगे तो होगा क्या विचार करो। अब जरूरत क्या है? छोड़ देने की। और जब आप, मैंने शुरू की थी धर्म से बात, जब आप परमात्मा पे सब कुछ छोड़ दोगे तो परमात्मा जो भी आपसे करवाएगा वो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ भी होगा और पूर्णतः धार्मिक होगा, पूर्णतः धर्म के गुणों पे, धर्म के नियमों पे होगा। जरा सा भी धर्म के नियम से, धर्म के गुणों से इधर उधर नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तभी धर्म की जय होगी, अन्यथा लड़ाइयां लड़ने से धर्म की जय नहीं होगी। आज तक नहीं हुई। राम ने रावण के पूरे खानदान को, सभी राक्षसों को, सभी अधर्मियों को नष्ट कर दिया। क्या हुआ? धर्म की जय हुई क्या? महाभारत में सभी अधर्मी मारे गए, क्या हुआ? धर्म की जय हुई क्या? तो बस, अगर धर्म की जय चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जिस कारण से मुझे शरीर मिला है, जो मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए वो हो जाए,
तो क्या करना है? समर्पित हो जाना है परमात्मा के, शरणागत हो जाना है परमात्मा के, और प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देनी है। मुझे तो सिर्फ प्रार्थना करना है इस शरीर रूपी साधन में रहते हुए। बाकी इस शरीर रूपी साधन से क्या करवाना है वो तू करवा। फिर जब आप ओम जय जगदीश हरे आरती गाओगे तो आरती में जहां ये लाइन आएगी कि तेरा तुझको अर्पण, तो आगे ये नहीं कहोगे कि क्या लागे मेरा, फिर आप आगे कहोगे तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। बस बात बन गई। आरती बहुत अच्छी है, पूरी तरह से इस परमात्मा का उसमें विवरण भी है कि परमात्मा अगोचर है, जगत का ईश है, जगत का मालिक है। बहुत अच्छी आरती, पर जरा सा यहां ठीक करने की जरूरत है। तेरा तुझको अर्पण, ये दुनिया की सारी चीजें तेरी है, तो मैं भी तो तेरा ही हूं, फिर मेरा क्या बच गया? और संत महात्मा यही तो समझा रहे हैं कि मेरा मेरा छोड़ दे। लेकिन गड़बड़ हो गई, उस आरती में ही आ गया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम समझ नहीं पाए और हम भी गाते रहे। अब मैं निवेदन आपसे करता हूं, या यूं कहो कि परमात्मा की आप पर कृपा हुई है, मेरे माध्यम से निवेदन परमात्मा ही करवा रहा हूं कि भूले भटके बैठा है, तेरी भूल सुधार करवा रहा हूं इसके माध्यम से। अब तू आगे यही कहना कि तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा, और तू जब हो गया मेरा तो परमात्मा कहता मैं भी हो गया तेरा। अब जिसका परमात्मा स्वयं हो जाए, जिसकी अंगुली परमात्मा पकड़ के चलाने लग जाए, जिसके शरीर रूपी साधन के द्वारा परमात्मा कुछ करवाने लग जाए, उसको कोई दुख हो सकता है क्या? विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। हम सब चाहते ही तो दुख से मुक्ति है। हम आज परमात्मा से सिर्फ इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हमें दुखों से मुक्ति मिलती रहे, दुख ना हो, दुख ना आए। तो अगर सही मायने में हम परमात्मा से जुड़ जाएं, सही मायने में हम परमात्मा के शरणागत हो जाएं, हम एक ही कार्य में लगे रहे, सिर्फ प्रार्थना में, और वो प्रार्थना अगर सही ढंग से कर ली जाए, सिर्फ एक प्रार्थना, एक बार मेरे साथ दोहराएंगे प्रार्थना को, क्योंकि हम वो हैं जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बताया कि तुम परमात्मा की प्रार्थना कैसे करोगे। तो बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्या परमात्मा को समझा हमारे ऋषि मुनियों ने? सब कुछ तू है मेरा। अब सब कुछ है मेरा तो सब कुछ में क्या बच गया? कुछ बचा? ऐसा ही हमें शब्दों में पिरो करके छोटी सी 4 लाइनें दे दी, 3 शब्दों की एक लाइन, ज्यादा तो नहीं है, 3-4 शब्द ही हैं। बोलो तू ही मेरी माता है, यानी मेरी मां में भी तू दिखे मुझे। तू ही मेरा पिता है, मेरे पिता में भी तू दिखे मुझे। मुझे कभी ये भ्रम ना हो कि ये मेरा अलग पिता है, ये मेरी अलग माता है। मुझे हमेशा ये ध्यान रहे कि तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, तेरे कारण ही ये माता पिता है। तू इनमें भी है, मुझ में भी है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बंधु और सखा में अंतर है क्या? 2 बार शब्दों का प्रयोग कि तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सखा है, यानी कि तू मेरा मित्र है, मैं तुझे मित्रवत अपने साथ पाना चाहता हूं। मैं हमेशा तेरे साथ मित्र बनकर रहूं, तू मेरे साथ मित्र बनकर रहे। मित्र का काम क्या है? वही हमारा सच्चा मित्र है जो हमें किसी भी गलत तरीके से कुछ करने से रोक दे। और हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, हमें रोकता है कि नहीं गलत करने से? तो मित्र है ना हमारा, रोकता है ना? अभी हम तो पूर्ण समर्पित नहीं हुए हैं, पूरी तरह से शरणागत नहीं हुए हैं। अभी तक हमने ये प्रार्थना नहीं की है कि जो तू चाहे सिर्फ वही होने दे इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर रूपी साधन से। फिर भी हमें रोकता है। मित्र तो बना हुआ है, बस सिर्फ मान जाओ। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या, बोले मेरे लिए विद्या भी तू ही है। कबीर जी तो अनपढ़ थे ना, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। हम अक्षर ज्ञान को ही तो विद्या समझते हैं। अक्षर पढ़ने आ गए, अक्षरों से शब्द बनाना आ गया, शब्दों से वाक्य बनाना आ गया, सुंदर तरीके से अपने विचार को वाक्यों में प्रस्तुत करना आ गया, तो विद्वान। लेकिन परमात्मा विद्या है, इसलिए निरक्षर कबीर भी साक्षरता की उस हद पे हैं कि साक्षर व्यक्ति भी पीएचडी करता है कबीर के दोनों की। ये असर है परमात्मा के प्रेम का, ये असर है समर्पण का, ये असर है शरणागत होने का, ये असर है प्रार्थना करने का कि तू जो चाहता है वो करवा ले। जब ये करवाने लगता है तो सर्वश्रेष्ठ होता है, दुनिया को दिखता है आपके शरीर से सर्वश्रेष्ठ होता हुआ। फिर दुनिया तो आपके शरीर का जो नाम है वही नाम लेने वाली है, पर आपको पता है कि ना मैं किया, ना कर सका, ना कर सके शरीर, जो किया सो हरि किया हुआ कबीर कबीर। इतनी सी बात अगर इस चित्त में बैठ जाए, यहां बैठ जाए, ऊपर सबसे ऊपर बैठ जाए, तो जब सबसे ऊपर इतनी सी बात बैठ जाएगी तो बाकी सारी हमारी जितनी ये कमियां हैं, 5 25 इंद्रियां, ये सब दब जाएंगी कि नहीं दब जाएंगी? कोई किसी भी चीज के ऊपर कोई रख दो कि दब जाएगी। तो हमारे सबसे ऊपर वाले हिस्से में अगर ये बैठ गया तो ये सब कुछ अपने आप दब जाएगा। इससे हमें पीछा छुड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पीछा छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है परमात्मा पे, इसीलिए तो आप यहां आए हो। अगर जिनको परमात्मा पे विश्वास नहीं है वो तो अपने ही उलझनों में लगे हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि मेरी उलझन मैं सुलझा लूंगा। उलझने स्वयं से सुलझती नहीं किसी की। अगर परमात्मा से मदद ना ली तो और किसी न किसी से मदद लेने की कोशिश करता है, और जब कहीं से मदद नहीं मिलती है तब परमात्मा से ही मदद मांगता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तो परमात्मा दिखता है। तो ऐसा क्यों होने दो कि आपके जीवन में ये मौका आए कि कहीं कुछ दिखाई ना दे, फिर आप परमात्मा से प्रार्थना करो कि अब तो मैं फंस गया हूं, अब मुझे निकाल, अब की बारी तो निकाल, आगे से ऐसा ना होगा। ऐसा मौका ही क्यों आने दो? पहले ही हो जाओ शरणागत, जब जागे तब सवेरा।
एक संत जी को मैं सुन रहा था। संत जी ने कहा ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो सबने कहा कि सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। बोले नहीं नहीं, जब तुम जाग जाओ पूरी तरह से वो ब्रह्म मुहूर्त है और उसी समय से तुम ब्रह्म हो। हम मुहूर्त निकालते हैं ना किसी भी काम के लिए, तो उन्होंने कहा जिस समय तुम पूरी तरह से जाग जाओ, चाहे किसी कारण से जाग जाओ, ठोकर लग के जाग जाओ या किसी की सुन के मानकर जाग जाओ, जिस समय तुम जाग जाओ वो ब्रह्म मुहूर्त है और उसी समय के बाद तुम ब्रह्म हो। और ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि तुम परम ब्रह्म हो गए, तुम परमात्मा हो गए। ब्रह्म मतलब भी आत्मा ही है। आत्मा का पर्यायवाची शब्द ब्रह्म है। तो बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है वेदों में, तो जो आत्मबोधी हो गया वो परमात्मा के समान हो गया। बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां ये जिस वेद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, उसी वेद में ये भी कहा गया है नेति नेति। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, परमात्मा की। तो हम सब ब्रह्म हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। शरीर के साथ अगर हमारा बहुत ज्यादा जुड़ाव है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, अभी तक भी अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट नहीं हुआ है, तो हम जीव हैं। और अगर शरीर के साथ अटैचमेंट रहते हुए भी अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट हो गया है, तो हम ब्रह्म हैं। तो मैं कह सकता हूं मैं ब्रह्म हूं। फिर ब्रह्म होने के बाद अब मुझे क्या करना है? पर ब्रह्म से जुड़ना है और पर ब्रह्म से मुझे इस साधन में रहते हुए प्रार्थना करनी है। बार बार कई बार एक ही बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि ये जो हमें मिला है ना, ये जब कई बार एक ही बात को सुनता है तो शायद थोड़ा सा उस पर गौर करता है, थोड़ा सा। तो मैं निवेदन करूंगा पूरा गौर कर ले और सिर्फ परमात्मा से जुड़े और किसी से नहीं। और किसी से जुड़ने की जरूरत भी नहीं है। संत के पास आप आए या आपके पास संत आए, किस कारण से आए? संत आपके पास आए परमात्मा से आपको जोड़ने के लिए। आप संत के पास आए परमात्मा से जुड़ने के लिए। और अगर आप परमात्मा से ना जुड़कर संत से जुड़ गए और संत ने आपको स्वयं से जोड़ लिया, बात नहीं बनी। पहले सीढ़ी पे अटक के रह गए। प्रथम सीढ़ी है संतन दर्शन। पहले सीढ़ी पे अटक कर रह गए। संत कहते हैं सीढ़ियों से ऊपर उठना पड़ेगा। संत के पास आप आए थे परमात्मा से जुड़ने के लिए, क्योंकि आपको परमात्मा पर विश्वास है वो अगाध हो जाए, तो आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। जिस संत के कारण जुड़े हैं उसकी मान सम्मान या उसकी सेवा की जरूरत हो तो सेवा करना चाहे तो करें, लेकिन उससे जुड़े नहीं। और क्या सेवा करोगे आप? जब ये करवाएगा तब करोगे। अगर आप प्रार्थना करने लग जाओ कि तू जो चाहे वो करवा ले इस शरीर से, अगर प्रार्थना ये हो जाए, बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है। और जो प्रार्थना मैं आपसे कह रहा था कि आपको करनी चाहिए, वो प्रार्थना कुछ शब्दों में मैंने घड़ी है। उन शब्दों का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। परमात्मा भाव देखता है। परमात्मा को हर भाषा आती है।
पर जो अंदर से भाव निकलते हैं वो किसी भाषा के नहीं होते हैं, वो हर भाषा के जानकार को निकलते हैं। जो भी परमात्मा के शरणागत हो जाएगा उसके एक ही जैसे भाव निकलेंगे ना, भाषा कोई भी हो। तो परमात्मा तो आपके भावों को समझता है। और आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि परमात्मा आपके अंदर की बात को सुन लेता है, अंदर की बात को सुन लेता है आपकी परमात्मा। इसका मतलब अंदर बैठा है ना। इसीलिए तो कबीर ने कहा कि कंकर पत्थर चून कर महल दियो बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बांग देत क्या बहरो हुआ खुदा। खुदा बहरा नहीं है कि हमें चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करनी है, चिल्ला। ये तो हम लोग दिखावा करते हैं, ये सब लोग दिखावा ही चलता है। मैं धार्मिक हूं कैसे पता चलेगा? दिखावा करो, लोगों को दिखाना। और अगर परमात्मा के लिए है तो परमात्मा तो जानता ही है मैं क्या हूं अंदर से, मेरे अंदर की जानता नहीं है। तो सिर्फ प्रार्थना तो अंदर की बात है, पर भाव ये होने चाहिए जो मैं आपसे एक बार दोहरा लेता हूं। बोलो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। अब देखो, प्रार्थना और भी है, पर थोड़ा सा इसको विश्लेषित आप तक पहुंचा दूं। इसका कारण यह नहीं है कि आप समझ नहीं रहे, इसका कारण यह है कि जरा रिमाइंडर हो जाएगा मुझे भी और आपको भी। क्षमा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब तक पता नहीं था तब तक अपनी मनमर्जी कर रहे थे, और तुझसे भी अपनी मनमर्जी करवाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए, प्रभु ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो इसमें से थोड़ा बहुत तो जैसा मैं चाहता हूं, जब तक पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। अगर अब समझ गए तो आगे तो वही होगा जो तू चाहता है वो होने दे। इसलिए क्षमा है। और जब अपनी मन मर्जी करते हैं तो उसमें खुदगर्जी भी मिली होती है, और जब खुदगर्जी मिली होती है और खुदगर्जी के साथ में अगर जरा सा भी लालच आ गया तो फिर लालच में जो व्यक्ति पड़ गया वो लालच में अगर अंधा हो गया तो उसको सच और झूठ का पता नहीं चलता, सही और गलत का पता नहीं चलता, आवश्यक और अनावश्यक का पता नहीं चलता। बेशक गलत ना कर रहा हो लेकिन अनावश्यक जरूर कर लेगा। इसलिए माफी है कि भाई मुझे अब क्षमा कर। क्यों? क्योंकि ये क्षमावान है, ये क्षमा करता है। मुझे लगता है यहाँ जो भी बैठे हैं सब उम्रदराज हैं, कभी ना कभी क्षमा मांगी होगी और क्षमा मिली भी हो, ऐसा समझ में आया भी होगा। तो पूरी ही क्षमा मांग लें। और इसकी शरण में हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अभी तक हमने इसको पूरा पूरा पहचाना नहीं है। किसी ने हमें जहां जैसा बता दिया वैसा माना है, और जो माना है उसके बारे में पूरा पूरा जानते नहीं हैं। और जानते भी हैं तो वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की मूर्ति को परमात्मा मान रहे हो, और आप जानते हो कि हनुमान जी राम के भक्त हैं, तो आप हनुमान जी से वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो। अगर आप हनुमान जी से भक्त का व्यवहार करने लग जाओ कि आप तो राम के भक्त हैं, मैं आपका भक्त हूं, तो आप मुझे बताओ कि आप राम से मुझे कब मिलवाओगे? पूछोगे कि नहीं?
पूछा कभी? इसका मतलब कि जिसके बारे में हम जो जानते हैं उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम उसे परमात्मा ही मान रहे हैं, तो परमात्मा ही आपकी सारी बातें सुन रहा है। और अगर आप वाकई में हनुमान जी को परमात्मा मानते हो और प्रेम है परमात्मा से, और आप परमात्मा को कह दो कि तुझे मेरे सामने हनुमान बन के आना पड़ेगा, अगर आपके भाव हैं तो आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना? तो आपने दोनों में से कोई काम भी तो नहीं किया। ना तो परमात्मा को हनुमान बनकर आने को कहा, ना हनुमान को यह कहा कि राम से मिला दे, यानी जो जानते हो उस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे। मानते हो परमात्मा है, ये भी परमात्मा हो सकता है, वो भी परमात्मा हो सकता है, वो भी परमात्मा हो सकता है, इसलिए 10 जगह जाते हो परमात्मा को सिर्फ इस कारण से मनाने के लिए कि मेरी मर्जी चलती रहे, मेरी खुदगर्जी में कमी ना आए, अभिमान रहे या ना रहे, स्वाभिमान ना झुकने पाए। यही बात है, बिल्कुल पक्की है। क्या करोगे स्वाभिमान का? बहुत से लोग कहते हैं स्वाभिमान रहना चाहिए, स्वाभिमान। मैं पूछता हूं स्वाभिमान का करोगे क्या? क्या हो जाएगा? अगर आपके घर में आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाया गया, आपके घर में आपको बहुत इज्जत दे दी गई, क्या हो जाएगा? और अगर बदले में आपने सबको इज्जत दे दी, फिर क्या हो जाएगा? भाई हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले, हमें इज्जत मिले, हमारी इज्जत सब करें। बदले में हमने सबको इज्जत देनी शुरू कर दी, फिर क्या हो जाएगा? देखो बात बदल रही है, पर मैं फिर वहीं आ जाऊंगा। कई बार मुझे कहते हैं लोग कि आप टॉपिक से हट जाते हो। मैं कहता हूं तुम ध्यान से सुनो, मैं फिर उसी टॉपिक पे आ जाऊंगा। जो आ रहा है उसे आने दो, समझो बात। मैं व्यवहारिकता भी तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एक ही दिन तुम्हें समझा देने से तुम पूरी तरह से परमात्मा के शरणागत नहीं हो जाओगे। बहुत मुश्किल काम है, असंभव है। असंभव का संभव एक पल में भी हो सकता है और पूरी जिंदगी निकल जाए नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये व्यवहारिकता भी समझा रहा हूं। आज परिवारों का जो विभाजन आप देख रहे हो, जो तलाक की नौबत आ रही है, उसका कारण सिर्फ यही है, ईगो आगे आ रहा है, स्वाभिमान आगे आ रहा है, अभिमान आगे नहीं आ रहा है। अभिमान तो है ही नहीं। छोड़ो ना इसको। इस परिवार में रहते हुए हम ये सोचें कि हमारे इस परिवार में होने से बाकी सब सुखी होने चाहिए, और परिवार का हर सदस्य यही सोचने लग जाए, वो परिवार स्वर्ग है। वो घर जिसमें वो लोग रह रहे हैं, जिनकी हृदय में ये है कि मेरे कारण मेरे परिवार के सभी सुखी रहे, वो घर स्वर्ग है। और अगर वो परिवार ये सोच ले कि मेरे कारण पूरा गांव सुखी रहे, तो भाई महाभारत में आपने सुनी होगी कथाएं, आप बहुत सुनते हो, बहुत खर्चा करता है ये समाज कथाओं पे, पर उन कथाओं से समझना जो था वो ये था कि पांडव अज्ञातवास के समय ब्राह्मण के भेष में किसी ब्राह्मणी के यहां रह रहे थे।
ऐसी कथा आई है। वो कथा सिर्फ इसलिए आई है आपको समझाने के लिए कि जो सबके सुख की सोचता है वो स्वयं सुखी हो जाता है और परमात्मा उसके अंदर इतना बल दे देता है, इतना शौर्य दे देता है, इतनी सद्बुद्धि दे देता है, ऐसी कौशलता दे देता है कि वो सबके लिए प्रिय हो जाता है।